हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सप्रेशन एवेलुएशन टॉपिक में देखेंगे कि पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कैसे चेंज करना है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इनफिक्स को प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स में बदलना, एज वेल एज प्रीफिक्स को वापस से इनफिक्स में चेंज करना। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर हमें गिवन है तो उसको इनफिक्स में हमें कैसे बदलना है। तो गाइज, कुछ एग्जांपल्स मैं लेके चल रहा हूँ, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइज हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड माइनस। तो गाइज, ये पोस्ट फिक्स में जब हमें गिवन है ना, तो हमें ऐसे राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है। और हमें वो ऑपरेटर पकड़ लेना है जिसके जस्ट लेफ्ट में दो ऑपरेंड एक साथ आ रहे हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, माइनस से शुरू हुए हम, माइनस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड एक साथ है क्या? नहीं है, जस्ट लेफ्ट में होने चाहिए ना, क्योंकि माइनस के लेफ्ट में तो क्या पड़ा है? डिवाइड पड़ा है, तो इसको नहीं सॉल्व करना। नाउ डिवाइड के लेफ्ट में देखते हैं, सी डी, दो ऑपरेंड्स हैं, तो हम सी डी को सॉल्व करेंगे। सो वी विल राइट सी अपॉन डी, सी और डी के बीच में डिवाइड करा दिया, देन इसको ब्रैकेट में डाल देना है हमें ना। एंड फिर हमारे पास पड़ा है ए बी मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस लेफ्ट से शुरू हुए, माइनस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड्स हैं क्या? नहीं। अब देखो, जो सॉल्व हो चुका है ना, उसको हम दो ऑपरेंड नहीं मानेंगे, वो सिंगल ऑपरेंड कंसीडर होगा, तो ये एक सिंगल ऑपरेंड बन चुका है ना। और लेफ्ट में आए तो मल्टीप्लाई के लेफ्ट में दो ऑपरेंड पड़े हैं, राइट, तो हमने ए मल्टीप्लाई बी, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, एज वेल एज हमारे पास सी डी डिवाइड जो था वो सॉल्व होकर सी डिवाइड बाई डी बन चुका है, इधर माइनस रखा हुआ है। नाउ एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया, तो माइनस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड्स हो गए, तो इन एक्सप्रेशंस के बीच में आ जाएगा अपना माइनस ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी डिवाइड बाय डी। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया सॉल्व होके। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं हम गाइज, ए बी सी प्लस माइनस डी ई मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम लेफ्ट से शुरू हुए, डिवाइड के लेफ्ट में दो ऑपरेंड्स है क्या? नहीं है, तो हम आगे मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है, राइट, तो हमने डी मल्टीप्लाई ई लिख दिया यहाँ पे, डिवाइड एज इट इज़ है, और बाकी एक्सप्रेशन पड़ा है हमारे पास ए बी सी प्लस एंड माइनस। नाउ सी, डिवाइड के लेफ्ट में दो ऑपरेंड्स है क्या? नहीं। माइनस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं। प्लस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है, राइट, तो हमने बी प्लस सी लिख दिया, ठीक है। इधर माइनस रखा हुआ है, इधर ए रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है डी मल्टीप्लाई ई डिवाइड। ठीक है गाइस, तो मैं इधर लाइन भी खींच देता हूँ ताकि कोई मिक्सअप ना लगे आप लोगों को, नोट्स में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, नाउ हम देखो, डिवाइड के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं, एक है। माइनस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है क्या? है, एक तो बी प्लस सी वाला पूरा और एक ए, तो ये बन गया ए माइनस बी प्लस सी, इस पूरे को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, देन हमारे पास पड़ा है डी मल्टीप्लाई बाय ई और इसके बाद में डिवाइड। ओके, नाउ डिवाइड के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है, एक ये और एक ये पूरा एक्सप्रेशन। सो हमने क्या करा, ए माइनस बी प्लस सी, ये एज इट इज़ लिखा, इधर हमने रखा डिवाइड सॉरी गाइस, और इधर कर दिया डी मल्टीप्लाई बाय ई, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, एक और एक पूरे ब्रैकेट में डाल दिया हमने दिस लाइक। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। नाउ थर्ड वन को हम देखते हैं गाइज। देखिए, सबसे पहले हम प्लस के लेफ्ट में देखते हैं, पावर पड़ा है, दो ऑपरेंड नहीं है। पावर के लेफ्ट में ई पड़ा है, दो ऑपरेंड नहीं है। माइनस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड नहीं है। मल्टीप्लाई के लेफ्ट में दो ऑपरेंड पड़े हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी मल्टीप्लाई बाय डी। ए और बी हमारे पास एज इट इज़ रखे हुए हैं, माइनस हमारे पास एज इट इज़ है, ई पावर प्लस एज इट इज़ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम, सी मल्टीप्लाई डी एक ऑपरेंड हो गया और बी दूसरा ऑपरेंड, तो बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय डी, ये पूरा एक सॉल्व हो गया है। यहाँ पे ए रखा हुआ है, यहाँ पे ई पावर प्लस। ठीक है गाइस, अब देखो लेफ्ट टू राइट चले, प्लस के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं है। पावर के लेफ्ट में दो ऑपरेंड है क्या? है। कौन कौन है? एक तो ये पूरा एक्सप्रेशन है और दूसरा ई है, तो हमने लिखा बी
माइनस सी मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। और इस पूरे की पावर हो गया हमारे पास e, इस पूरे को हमने ब्रैकेट में रखा, a हमारे पास एज इट इज़ है और इधर पड़ा है हमारे पास प्लस। नाउ देखिए प्लस के दो ऑपरेंड हो गए, एक तो ये पूरा एक्सप्रेशन, एक a, तो हमने लिख दिया a प्लस ब्रैकेट में b माइनस c मल्टीप्लाई बाय d, ये c मल्टीप्लाई d का ब्रैकेट क्लोज, देन ये इस एक्सप्रेशन का ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ पे क्लोज हो गया है, देन पावर e था हमारे पास, तो ये इस पावर e वाले का ब्रैकेट क्लोज, एंड फाइनली ये जो था पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में जो ये पूरे एक्सप्रेशन का ब्रैकेट लगा रहे हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाता है, ठीक है, बट लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वन देखिए, ए बी सी डी ई मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस, तो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। प्लस के पहले दो ऑपरेंड है क्या, नहीं है। डिवाइड के पहले क्या, नहीं है। माइनस के पहले क्या, नहीं है। मल्टीप्लाई के पहले क्या है, तो ये हमारे पास बन गया डी मल्टीप्लाई बाय ई, ब्रैकेट रख दिया पूरा। इसके पहले हमारे पास पड़ा है ए बी सी, मल्टीप्लाई सॉल्व हो चुका है गाइज, तो यहाँ पे बच गया माइनस डिवाइड एंड प्लस। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब डी मल्टीप्लाई पूरा एक ऑपरेंड हो गया और एक ऑपरेंड हो गया सी, तो हमने लिखा सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ई, ये ब्रैकेट क्लोज इसका, डिवाइड एंड प्लस, और यहाँ है हमारे पास ए बी। नाउ देखिए ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया, बी एक ऑपरेंड हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमने लिख दिया गाइज बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ई, ब्रैकेट क्लोज ये वाला, देन ब्रैकेट क्लोज ये वाला, देन ब्रैकेट क्लोज बी वाला, प्लस हमारे पास एज इट इज़ है, प्लस हमने यहाँ रखा हुआ है, और ए हमारे पास रखा हुआ है। तो अब दो ऑपरेंड कौन से हो गए, एक तो ए और एक ये पूरा एक्सप्रेशन, इनके बीच में क्या आ जाएगा, अपना प्लस आ जाएगा गाइस, तो इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं। सो गाइस यहाँ लिख देते हैं इसको अपन, सबसे पहले ए का ब्रैकेट चालू कर देते हैं, प्लस लगा दिया हमने, बी वाला ब्रैकेट डिवाइड बाय सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ई। नाउ ये डी मल्टीप्लाई ई का ब्रैकेट क्लोज हुआ, अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई का, देन बी डिवाइड बाय वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, और फाइनली ये ए प्लस वाला शुरुआत वाला ब्रैकेट, ये वाला। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि इनफिक्स में ये इसी ऑर्डर में सॉल्व होएगा, सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, राइट। तो ये देना भी जरूरी है। नाउ देखिए एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है पोस्ट फिक्स के अंदर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, देखिए 9 7 माइनस 15 5 डिवाइड मल्टीप्लाई, तो राइट टू लेफ्ट चलना है। मल्टीप्लाई के पहले दो ऑपरेंड है क्या, नहीं है। डिवाइड के पहले दो ऑपरेंड है क्या, यस। कौन कौन है, 15 और 5, तो हमने लिख दिया 15 डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई हमारे पास में एज इट इज़ है, और 9 7 माइनस एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मल्टीप्लाई के पहले दो ऑपरेंड है क्या, नहीं है, अकेला है। माइनस के पहले दो ऑपरेंड है क्या, यस, तो 9 माइनस 7, ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने, 15 अपॉन 5, ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने, मल्टीप्लाई बाहर पड़ा है। नाउ 9 माइनस 7 इंटू 15 अपॉन 5, ये पूरा ब्रैकेट, तो 9 माइनस 7 को सॉल्व कर देते, 9 माइनस 7 हो गया हमारे पास 2, मल्टीप्लाई 15 अपॉन 5 को सॉल्व कर देते हैं, दैट इज 3, एंड 2 मल्टीप्लाई 3 को सॉल्व कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया हमारे पास 6, सो दिस इज अवर आंसर। तो गाइज कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स लिख करके दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको आप सॉल्व कीजिएगा।
और उनका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा पहला, मतलब 6 5 तो सॉल्व कर चुके। ABCD मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड EF पावर रिमाइंडर। ठीक है, ये पावर है डबल स्टार वाला, पावर का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। एंड 7th जो क्वेश्चन है दैट इज AB पावर CD पावर DE, D दोबारा आ गया तो इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, EF कर देते हैं गाइस। सो इसको हमने कर दिया EF डिवाइड प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये 2 एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके आपको कमेंट में करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर सही होगा तो मैं आपको बताऊंगा, गलत होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा गाइज। गाइज एक चीज़ और, ये जो नोट्स हैं मैं मेरी गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड कर रहा हूँ। कुछ लोगों की ये कंप्लेन आई थी कि सर गिटहब प्रोफाइल का लिंक नहीं मिल रहा है हमें। तो गिटहब प्रोफाइल का जो लिंक है दैट इज़, आपको जो टाइप करना है github.com/VERRMATARRUN। ठीक है, इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये यूट्यूब नोट्स की रिपोजिटरी बनी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारे फोल्डर्स हैं। अब इन सबको एक साथ डाउनलोड करने के लिए आपको कोड पे क्लिक करना है, यहाँ डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है, आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और उस जिप फाइल में ये सारे फोल्डर्स और इनकी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल या क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर करो, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जो है वो भेज देता हूँ। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये कन्वर्जन समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी आसानी से पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन को लर्न कर सकें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।